इंशाल्लाह जी। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। हमारे साथ हैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम और इंशाल्लाह आज इन्हीं से हम बात भी कर रहे हैं और बहुत कुछ सुनने भी वाले हैं। सर नात तो हम आपसे सुनेंगे, मगर उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि नात के हवाले से आपकी माशाल्लाह ख़ानदान पे बहुत सारी अताएँ हैं, ठीक है। आगे माशाल्लाह आपके वालिद साहब के भी, आपके वालिद साहब ही के नहीं बल्कि आपके भी बहुत सारे शागिर्द ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके, यूरोप में पूरे फैले हुए हैं। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मैं जब पहले शो कर रही थी और बात कर रही थी कि बाहर के बच्चे रहते बाहर हैं मगर उनके अंदर इक़दार और जो तालीमात हैं कुरान पाक की, मतलब कुछ तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी बहुत बिगड़े हुए होते हैं मगर वहाँ पर भी होते हैं, मगर जो रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हैं और उनका है वो बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे। आपको कैसा लगता है जब आप कंपेयर करते हैं यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चों को? जी बिल्कुल, मेरा यूरोप इंग्लैंड आना जाना होता रहता है, सही। यानी कभी साल 2 साल में एक बार मैं चला जाता हूँ। आप कितना खुश होते होंगे कि किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने रब की वो जो सदाएं हैं, आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है दूसरे मुल्क में, दूसरे क्योंकि आप वो मुस्लिम कंट्री नहीं है जी हाँ, तो आपको उनको ज़्यादा तबलीगी हुई ना, बताना हुई क्योंकि वो माहौल वहाँ का और वहाँ ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को ये तालीम देना। सर एक और चीज़, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि नात की रूह, ये जो है ना, ये नात की जो रूह है, इसका सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं हम उन शागिर्दों की ज़रिए। मुझे बताएं ये नात की रूह थोड़े से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम रूह रमज़ान में हम चाहेंगे कि बिल्कुल नात की रूह से मुराद ये है कि लहन दाऊदी का तज़किरा है कुरान पाक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब गुनगुनाते थे, जब सुर का इस्तेमाल करते थे तो फ़ज़ाएँ हवाएं रुक जाती, क्या बात है, परिंदे थम जाते थे, ठीक है, और बैठकर फिर सुनते थे कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, बिल्कुल, तो मसरूर हो जाते थे। क्या बात, वो इस कदर यानी मसहूर कुन आवाज़ होती। एक तो लहन है कि जो अल्लाह ने किसी को अता किया, अच्छा आवाज़ अता कर दिया, उसके साथ साथ नात में फिर कलाम है, बिल्कुल, उसको मलहूज़ रखना, उसकी ज़ेर ज़बर को मलहूज़ रखना, उसकी शद मद को मलहूज़ रखना, बिल्कुल, फिर उसके साथ ही साथ तलफ़ुज़ है कि लफ्ज़ की हैत ना तब्दील बदल जाए। हाँ, ये बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप, बड़ी जिम्मेदारी है। नात पढ़ लेना बहुत बड़ा एजाज़ है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसके लिए इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मोटी मोटी जो मेन बातें हैं वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लहन के साथ साथ तलफ़ुज़, कलाम की अदायगी, बिल्कुल, उसकी ज़ेर ज़बर को मलहूज़ रखना, तो ये रूह है नात। सीखते हैं, जैसे आपकी तो फैमिली का है ना, लेकिन जिन लोगों ने, काफ़ी लोग देखते हैं हम जो बहुत सारे इंटरेस्टेड भी होंगे बच्चे जिनकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नात नहीं है, तो उनका क्या, जैसे म्यूजिक का तो ये है कि अब तो माशाल्लाह हर बच्चा म्यूजिक में बैकग्राउंड हो ना सीखे वो बने हुए सिंगर। तो नात ख्वाह कैसे कि जैसे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो बच्चे किस तरह से मतलब या तो उसके लिए प्रॉपर कुरान। हाँ, एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे इंशाल्लाह बच्चे देख रहे होंगे, अगर वो चाहें कि वो आपसे सीखें या कुछ ऐसा, तो किस तरह से हमारे ज़रिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे मतलब आप अपने घर पे ही करते हैं या मेरे कोई घर ऐसा? पे आते हैं बच्चे। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं आज़म नात अकेडमी, अच्छा, आज़म साहब के नाम, अच्छा माशाल्लाह, वो अभी मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह उसका आगाज़ हो जाएगा। ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छी। फिलहाल तो बच्चे मेरे पास घर पे ही आते हैं, सही, बस मेरे साथ रब्ता कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं जब उनके पास फुर्सत होती है। वो नहीं आ सकते, मैं चला जाता हूँ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, ये तो हुजूर की इनायत है। सर अब मैं उनके घर पे खुद चला जाता हूँ। क्या बात, मैं आ जाऊँगा, क्या बात है, अक्सर मेरे पास आ जाते हैं। ये तो वही है ना कि खिदमत बस करनी है इस चीज़ की। अच्छा सर, कुछ अता होगा कोई नात? ये कलाम है मेरे वालिद गिरामी जो मकबूल बारगाह हुआ, माशाअल्लाह, उसके चंद अशआर में पेश करना। हाँ, 「
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے میرا آقا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے میرے آقا ایک لفظ نہیں ہے. جزاک اللہ بہت اچھے جی. بس یہ وہ نام ہے کہ جب نام ہمارے لبوں پہ آتا ہے تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے واقعی جب دل سے آپ محسوس کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں سے نیچے سے کہیں آپ کی روح کہیں اوپر پرواز کر جاتی ہے. اور یہی رشتہ ہے، یہی تعلق ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور رب کے محبوب کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تعلیمات اور جن کے باتیں آج تک ہم میں موجود ہیں اور ہمیشہ جب تک ایک شخص رہے گا، آخری لمحے تک، جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک یہ باتیں رہیں گی. اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. یہاں پہ رکیں گے بریک کے لیے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد